संगठन में भेदभाव है कि नहीं है? आपने हमारे दिल पे, नफ्स पे हाथ रखा है। संगठन कम से कम लगभग 5-6 वर्ष से कोई रत्तीभर काम नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ी नाकामी है अलीगढ़ के संगठन की। 37 या 27 वार्डों में एक भी प्रत्याशी उतारा नहीं। भाजपा के 5 पार्षद निर्विरोध चुने गए। हम अलीगढ़ में जो संगठन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मानक उतर नहीं पा रहा। बसपा के प्रत्याशी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं प्रोग्रामों में। मैं अकील समदानी, उत्तर प्रदेश ज़िला अलीगढ़। आज हमारे साथ हैं पुराने पार्षद असलम नूर। ये आपको बताएंगे कि ये कितने पुराने हैं और आज हमारी इनसे जो मुलाकात है, इनसे जो बातचीत करना चाह रहे हैं, वार्तालाप जिसको आप कह सकते हैं, वो बेसिक ये है कि 27 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में संगठन के बारे में ये सबसे ज़्यादा जानते हैं। तो संगठन कितना तैयार है, कितना मजबूत है, मुझे ये उम्मीद है कि ये बहुत बेबाकी से जवाब देंगे और ये सही बात रखेंगे, क्योंकि लोग सही बात कर नहीं पाते हैं। तो आइए इनसे ज़रा जानते हैं। असलम भाई, पहले तो आप अपना तारुफ करा दो, वार्ड संख्या बताइए और पहला चुनाव आपने पार्षद का कब लड़ा था? मैं असलम नूर, जमालपुर वार्ड नंबर 73 से मौजूदा पार्षद, और 2006 में से लेके अब तक कंटिन्यूस मैं और मेरी मिसेज 3 बार से मिसेज पार्षद हैं, 2 बार से मैं पार्षद हूँ। अब इस वर्ष मिसेज भी पार्षद है और मैं भी पार्षद हूँ। मैं लगभग 20 वर्ष से जनता की एज ए पार्षद बतौर सेवा कर रहा हूँ नगर निगम से। जो मुझसे बनता है अपनी जनता के लिए निगम से लाकर विकास कार्य, जो लाइटों की जितनी होती हैं योजनाएं, वो लाने की कोशिश करता हूँ। अब रहा भाई ने जैसे अभी संगठन की बात की है, ये संगठन के बारे में उससे कुछ मालूमात करेंगे तो मैं उसका जवाब दूँगा। अच्छा असलम भाई, आप इतने पुराने खिलाड़ी हो गए, ईमानदारी बताइएगा, कभी विधायकी का चुनाव लड़ने का मन करा अंदर से कि नहीं? ईमानदारी से बिल्कुल। देखिए अकील भाई, आज आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है बोलने के लिए। हाँ। तो मेरा भी दिल है इस बात को, अपनी बात को बखूबी खुलकर बताई जाए, जिससे हाँ। हमारी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक भी पहुँचे और हमारे जो और नेता हैं उन तक भी ये बात पहुंचनी चाहिए। हम भी ज़मीन से जुड़ा हुआ एक छोटे तबके का आदमी, छोटी जगह से जुड़ा हुआ, वो भी अपना सपने रखता है और उसके सपने पूरे होने चाहिए। मैं एज ए विधायक तो है, कुछ उम्मीद तो है विधायक लड़ने की। मैं अभी सबसे पहले मेरी तमन्ना है, मैं मेयर का इलेक्शन आने वाले वक्त में मुझे समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो मेहनत से दिल से लड़ूंगा और जिसको कोशिश ये रहेगी जीत के आना चाहिए। मतलब मेयर के दावेदार विधानसभा के बाद आप इंशाल्लाह रहेंगे, है ना? कोशिश है मेरी। हाँ, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि भाई यहाँ की जो विधानसभा की सीट हो उसमें आप लग करके अपने प्रत्याशी को संगठन के साथ उस सीट को निकालने में कामयाब रहें। ये तो मेन चीज़ मानी जाएगी। देखिए अखिल भाई, संगठन एक रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। बिल्कुल। संगठन चाहे जिसे जिता दे, जिसे चाहे उसे हरा दे। बिल्कुल सही बात है। 40% प्रत्याशी और 60% संगठन का हाथ होता है तब। जी जी जी। अब आप बताइए, क्या संगठन सब कुछ सही है? हालात आपको जो नज़र आ रहे हैं? देखिए मैं अपने अलीगढ़ की बात करूँगा। हाँ, अलीगढ़ की पूछ रहे हैं। मैं अलीगढ़ की भूगोल से वाकिफ़ हूँ। हाँ, मैं समाजवादी में मैंने तब से पहला वोट डाला, समाजवादी को डाला और आज तक मैं समाजवादी को, मेरा परिवार और मैं डालते हुए चले आ रहे हैं। तब माननीय हमारे मरहूम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मुलायम सिंह यादव जी अलीगढ़ आए थे, जिनका अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने भव्य स्वागत किया था। तब हम याद है 6 या 7th क्लास में थे, याद है मुझे आपके। तो उस दौर से मैं समाजवादी में, उसी दौर में वो हाफिज उस्मान साहब ने उन्हें यहाँ बुलाया था। हाँ। उसी नेताजी ने उन्हें गिफ्ट भी दिया, यहाँ से इलेक्शन भी लड़वाया था।
मैं तब से समाजवादी हूँ। और मैं आज आपने संगठन की बात की अखिल भाई, बहुत आपने हमारे दिल पे नफ्स पे हाथ रखा है, जो बाकी संगठन होना चाहिए। ये संगठन में भेदभाव है कि नहीं है? संगठन भेदभाव की बात तो अंदरूनी किले से झेल रहा है। अलग तो छोड़िए, संगठन कम से कम लगभग 5-6 वर्ष से कोई रत्ती भर काम नहीं कर रहा है ना। संगठन ने। अब हम मानते हैं कि आपने सही बात रखी है, क्योंकि मेन चीज तो यही है। मैं आपको और एक बात बताऊं, हमारे दुर्भाग्य है, और हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे पढ़े लिखे होने के बाद भी हम बदकिस्मती कहेंगे, जो हमें नगर निगम अलीगढ़ में जो संगठन है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मानक उतर नहीं पा रहा, जिसकी वजह से नगर निगम के अभी फ़िलहाल 2022 में जो चुनाव हुए थे, नगर निगम नगर की सीमा में भाजपा के 5 पार्षद निर्विरोध चुने गए। हाँ, ये सबसे बड़ी नाकामी है अलीगढ़ के संगठन की। बिल्कुल, आज आपने बात जो है मतलब अब आप एक बात आइए चलिए। और जिसमें 37 वार्डों में, 37 यानी 27 वार्डों में, कंफर्म नहीं है इस टाइम, 37 या 27 वार्डों में एक भी प्रत्याशी उतारा नहीं, जिसकी वजह से हमारे मेयर प्रत्याशी हारे और पार्षद भी, और 34 हैं इस टाइम मौजूद। हम हो सकता है बढ़ भी जाती, बहुत बढ़ते, बढ़ जाती, काफ़ी बढ़ते। अब आप बताइए, लोकसभा की सीट आप लोग इतने कम वोटों से हारे, इसमें संगठन के भेदभाव सबसे बड़ा मुद्दा रहा, वरना इतने कम सीटों से लोकसभा हारना, और ये एक ज़िला नहीं है, ऐसे कई ज़िले हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि क्यों नहीं आप लोग वहाँ पे अध्यक्ष जी के पास टाइम लेके जाते हैं, या यूपी अध्यक्ष के पास क्यों नहीं जाते हैं, उनको क्यों नहीं अवगत कराते हैं? मैं अखिल भाई आपको बताऊं, आपने अभी अवगत तो कराना चाहिए ना भाई। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें चल रहा है, कार्यकर्ता नाम की चीज़ नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं दी जा रही है। कार्यकर्ता जब तक आप ट्रेनिंग देखिए, दूसरी पार्टियों के संगठन मजबूत हैं। बेशक, मैं आपने जिक्र किया अभी 22 का जी, लोकसभा चुनाव का। लोकसभा चुनाव में जिताया वो प्रभारी आए थे हमारे संजय राइडर जी, तो उन्होंने हम पार्षदों को, कोल विधानसभा के पार्षदों को बुलाया था। मैंने उनके सामने संगठन की बात खुलकर कहा था, मैंने ये आपके सामने संगठन बैठा है, ये रत्ती भर कोई काम नहीं कर रहा, एक भी वार्ड अध्यक्ष नहीं है, तो जिस पर हम मौजूदा अध्यक्ष और एक हमारे जिला सचिव, ये दोनों मुझ पर आए और आंखें से बिगाड़ने लगे, मुझसे कहने लगे, यार मैंने सुनिए आप, मैंने राइडर साहब से कहा, मैं गलत हूँ तो आप मुझे पार्टी से निकालिए। हम चाहते हैं पार्टी के में हो तो पार्टी के हित के काम करिए, पार्टी के लिए काम करिए, संगठन के लिए काम करिए। आप नहीं काम कर रहे तो उस पद को छोड़ दीजिए। आप इस लायक नहीं हैं तो आप संगठन पद को इस्तीफा दे दीजिए और कोई आके संभालेगा। लिहाजा नहीं तो आपने बहुत अच्छा किया, कुल मात्र ना जैसे बोर्डों से हारे हम। बिल्कुल, जीती तय सीट थी। होना ये चाहिए था कि तुरंत उसके बाद सभी इकाइयाँ भंग होनी चाहिए थी, जो होना चाहिए था, जो तरीका है नहीं, उसको एक सारी इकाइयाँ भंग होनी चाहिए थी और फिर से परिवर्तन होना चाहिए था। नहीं, उसमें बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त, देखिए बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है, इनकी लिस्ट बनाई जाए। हमारे एक कार्यकर्ता ना के बराबर है, हमारे नहीं कार्यकर्ता हैं, जोशी नहीं है। नहीं कार्यकर्ता हैं अखिल भाई, वो कार्यकर्ता हैं जो या तो जन्म बर्थडे बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, वो जन्मदिन बना रहे हैं, या रीलें बना रहे हैं, या शादी। बहुत एक और बहुत अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूँ, आज मेरा ख्याल ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास पहुँचनी भी चाहिए बात। बसपा के प्रत्याशी के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जा चल रहे हैं प्रोग्रामों में। ये बात मैं ये बात सबसे बड़ी, ये हमारे आपके मुंह से कहलवाना ही चाह रहा था। नहीं, मैंने उनके, आप आईडी खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिएगा, दावतों में तो उनके साथ मिलेंगे। अब कोई वैसा कोई हादसा हो जाए
तो आप उसके साथ मिलेंगे, कोई ज्ञापन देने जा रहे हैं तो उनके साथ जा रहे हैं वो लोग। ये तो आलम कर रखा है। चलिए अब यहाँ से विधानसभा में आप प्रत्याशी किसको देखना चाहेंगे? देखिए, ईमानदारी से। ईमानदारी की बात तो यह है, अभी अलीगढ़ में कोई भी दावेदार तो बहुत हैं। दावेदार बहुत हैं, वो भी अदर दूसरी विधानसभाओं के हैं लोग जो दावेदारी कर रहे हैं। हमारे कोल विधानसभा के प्रत्याशी सिर्फ एक ही है, जो अज्जू शाह, हाँ जो 1,04,000 वोट लाकर बिल्कुल सही है। फिर शासन के द्वारा हरा दिया गया। अब आप एक बात आई, जब आप मेयर के दावेदार बन रहे हैं और विधानसभा के बाद आ रही है, तो अज्जू साहब को आप मजबूती से लड़ाना कब शुरू करोगे? क्योंकि कुछ सर पर है, ये तो 1 ही साल रह गया बस। देखिए, इलेक्शन तो इस टाइम जो है, रियल बात ये है, स्टार्ट हो चुका। संगठन कोई काम नहीं कर रहा। संगठन तो ये चाह रहा है अलीगढ़ की 7 सीटें हार जाएं, और रहा कोल की और शहर की सीट सिर्फ पार्षदों के ऊपर है, जो 34 पार्षद हैं। 18 कोल विधानसभा में है, 16 शहर विधानसभा में है। यही इन दोनों पार्षदों के ऊपर ही डिपेंड है। तो ये अकेले पार्षद ही क्या करेंगे? तो मतलब संगठन नहीं होगा। अब आप मेरी एक बात का जवाब दीजिएगा, सिर्फ यही 2 सीटें ऐसी हैं कोल और शहर की जहाँ पे मुस्लिम और दलित समीकरण है। जी, ये बात आप मतलब यही 2 सीटें ऐसी हैं जिन पे दलित और मुस्लिम समीकरण है। एक वोट बैंक ये अगर एक तरफा जाता है तो ये मायने रखता है। ठीक है, आप जब अज्जू साहब के लिए उतरोगे तो आप घर घर जाओगे। अब ज़रा सा कड़वी बात आएगी, ज़रा सा ईमानदारी से जवाब देना, बेबाकी से देना। आप जी आप जाओगे ना वोट मांगने? जाओगे ना? जी, जाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। जाओगे ना वोट मांगने के लिए? हर हालत में जाएंगे, क्योंकि कैंडिडेट भी मुस्लिम, आप भी मुस्लिम का जनता दरवाजा भी, दलित भी है, जनता भी है। जी जी। आपकी सबसे बड़ी कामयाबी पता है असलम भाई क्या है? आपके उस्ताद कौन थे मरहूम? देखिए, सुनिए एक मेरी बात का जवाब जी, दीजिए। आपके मरहूम कौन थे उस्ताद? खालिद साहब। खालिद साहब जी। खालिद साहब की कार्बन कॉपी आपने उनकी ले ली है। कार्बन कॉपी ये है आपके साथ में कि आपका वोटर अगर थाने में उठा लिया गया तो असलम नूर थाने में है जी। आपका वोटर अगर हॉस्पिटल में है तो असलम नूर हॉस्पिटल में है जी। आपके वोटर के अगर घरेलू कलेश भी है तो असलम नूर उनके घर में है जी। आपके वोटर की यहाँ अगर शादी या कोई परेशानी आ रही है तो असलम नूर जमानत लेते हुए फिर रहा है। जी जी। तो यानी वोटर ये चाहता है कि उसका नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति जो हमारे साथ खड़ा रहे, परिवार की तरीके से साथ रहे। ये बात से आप वाकिफ हो ना? बिल्कुल। और ये बात आपके उस्ताद में थी जी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है ना? असलम भाई मेन बात आती है आप जाओगे जी। अब आप एक बात ईमानदारी बताइएगा कि आजम खान साहब के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी थी कि नहीं खड़ी थी? क्योंकि मुस्लिम समाज में और दलित समाज में अभी ये कंफ्यूज है। मैं आपसे बिल्कुल बहुत सही जानना चाहता हूँ और उम्मीद भी रखता हूँ। देखिए, बात पार्टी की है। नहीं भूल जाओ आप क्या पार्टी के मेंबर हो, इसमें यहाँ भूल जाओ। मैं तो एज ए आपको जो लगा वो बताइए। एज ए मुस्लिम एक सोशल वर्क के हैसियत से बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी ने अंदरूनी आजम खान साहब का पूरा सपोर्ट किया। लोगों को सपोर्ट दो तरह का होता है। ये तो उनके बेटे कह चुके हैं इंटरव्यू। हाँ, ये तो सेम वही चीज़ है। एक दिख रहा है, एक दिख नहीं रहा। ये कोई सामने से मारने आ रहा है, एक पीछे से हमें मार रहा है। लेकिन मुस्लिम तो ये चाहता है ना कि हमारा फ्रंट पे आओ, हमें अच्छा चलिए छोड़िए, मैं उसको काट देता हूँ। सुमैया राना के नाम से वाकिफ है, मनोवर राना साहब की बेटी, खूब वो अच्छे से वाकिफ है। अलीगढ़ भी आती रहती हैं। बिहार के नकाब वाले केस से भी वाकिफ है। जी जी। उसके बाद वो लखनऊ हजरतगंज थाने गई जी, उन्होंने अपनी एक एप्लीकेशन दी जी। अब सुनते रहिएगा, मुझे उम्मीद है कि आप इसका बेबाकी से और सही जवाब देंगे। मैं इस उम्मीद के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। उसके अगले दिन से उनको 3 दिन तक नज़रबंद रखा गया और ये उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बताया मुझे। अब आपने भी देखा होगा, वीडियो वायरल हुई है, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तानी पत्रकार उनसे संपर्क साधता है, उसको जवाब दिया, वो भी उन्होंने सोशल मीडिया पे आके बताया जी। यहाँ तक सही है।
तीसरी वीडियो उनकी कुछ घंटे के बाद फिर से वायरल होती है, जिसमें वो अपनी परेशानी बताती हैं और अपने फॉलोअर से कहती हैं कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग मेरे साथ खड़े रहें। जी, इसके कुछ संकेत हैं। इसका एक समाज में मैसेज किया गया, आपको अंदाज़ा लग रहा है इसका? देखिए वैसे तो मेरे हिसाब से वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने टेलीफोन दिखाया पत्रकार के, अगर पार्टी के यहाँ से ही फ़ोन जाते, संगठन के जाते, कार्यकर्ताओं के जाते, तो वो भी दिखाती। तब क्या एक समाज और एक दलित समाज को ये लगता है भाई ये तो साथ में खड़े हैं। जब अब क्या मैसेज गया कि पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी, जबकि कल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश जी ने एक बयानबाजी दी है उनको लेके कि पार्टी और उनके साथ जिन लोगों ने ज्वाइन करी थी उनके लिए पार्टी उनके साथ है और उनको जगह देगी, उनके हिसाब से उनको जगह देगी। नहीं, मुझे इसको आप कैसे क्लियर करेंगे? देखिए, जहाँ रहा, मैं इतना बड़ा ना तो लीडर हूँ, जहाँ सुमैया राणा जी के बराबर के कद नहीं है मेरा, वो खुद एक राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है समाजवादी पार्टी की, भाई एक मुस्लिम चेहरा भी है, महिला हैं और एक उनके वालिद साहब एक नामी शायर थे, जिनके आज मुस्लिम समाज में नहीं सब हर समाज में उनका सम्मान करते हैं लोग, आज एहतराम से नाम लेते हैं, तो उनकी साहबजादी हैं। और रहा ये जो समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है, तो जाहिर सी बात है उन्हें कोई ना कोई जल्दी जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आप लोग तो दूसरे किस्म के हैं और हम लोग तो सड़कों पे और मॉल में और चाय की दुकानों पे बैठने वाले हैं जी। जो लोग इस बात को देख रहे हैं वो इस नज़र से देख रहे हैं कि उधर आज़म खां को देख रहे हैं जी, और इधर सुमैया राणा का केस हुआ, इसमें ये समझ नहीं पा रहे, खुल के आते नहीं है सामने, ये लोगों के अंदर अभी वो बना हुआ है। एक मिनट, अभी उपचुनाव के पीरियड में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलीगढ़ आए थे। जी जी, आए थे, ज़मीरुल्लाह साहब के घर भी गए थे जी जी, और मुजाहिद किदवई साहब के यहाँ भी गए थे। जी जी। तो राजनीति में तो हर चीज़ के मायने होते हैं और दुनिया निकालने की कोशिश जाना भी मायने निकल जाता है, ना जाने का भी मायने। तंग गलियों में गाड़ी गई है, ज़मीरुल्लाह साहब के यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री की, तो इसके मायने निकाले जाते हैं। आप इसको कैसे देखते हो? देखिए, तब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अलीगढ़ आए थे ना, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने, कुछ लोगों ने कहा जी हमारे पूर्व विधायक जी हाजी जमीरुल्लाह साहब की बहुत सीरियस हालत है, तो वो एक ऐसे उनसे इसलिए मिलने चले गए। वो हमारे दो समाजवादी पार्टी के गद्दावर, अलीगढ़ की पहचान माने जाने वाले विधायक भी रहे हैं, उन्हें देखने से इसलिए उनके हालचाल जानने चले गए थे, और कोई बात नहीं थी। मतलब इसको और किसी नजर नहीं देखा जाए? नहीं, वो पार्टी के विधायक हैं रहमपुर, और क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे ही नहीं मुलाकात करता है। नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, वो अलग मसला है। चलिए अब आप चलिए ठीक है, हम आपको मानते हैं। अच्छा एक चलिए, तीसरा मोर्चा तो मायावती का उतरेगा, जरूर, ये बात उसे मानते हैं ना। जो सर्कुलर वोट उनका है वही आपका है, बेशक। उसको रोकने के लिए क्या कोई रणनीति पार्टी के अंदर फिर वहीं पे मांगे, उसी जगह पे आ गए? देखिए, ये तो अभी कुछ अभी तो जो बात ही नहीं हुई, जो आप बात कर रहे हैं ना, उसको ये तो राष्ट्रीय लेवल की बात है। और दूसरा, नहीं अरे भाई, हर जैसे जिले में जो संगठन है, वो उसको अपने संगठन को ताकतवर मजबूत जमीन पर उतारना चाहिए। वहाँ तक बात तो पहुँचेगी बाद में, पहले आप अपना तो घर सही करो। पहले यहाँ से तो आप इस बात की तो चिंता मंथन की बनाओ, कई कमेटी बनाओ, एक वो मीटिंग रखो। आप बताओ, ईमानदारी बताइए। अब आप नेतागिरी पे आ गए। आप नहीं, बिल्कुल नेतागिरी की बात नहीं है। मैं एक बात बिल्कुल खुल के बात कह रहा हूँ। हाँ, बिना इधर घुमाए फिराए। हाँ, ये जो बात आप कह रहे हैं, हाँ, रहा बहन जी का सवाल, बहन जी की काट क्या हो सकती है? बहन जी के साथ कोई नहीं आएंगी। देखिए, दलित समाज भी हमारा जो पिछड़ा है, SC ST OBC, इसलिए नहीं जाएगा। आज तक दलित समाज के लिए भी बहन जी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। आज भी रोज़ आप फेसबुक पर व्हाट्सएप देख रहे होंगे, आए दिन दलितों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। मनुवादियों की सोच वाले लोगों ने
आए दिन उनको नंगा करके मारा जा रहा है। उनके घरों को अभी एक गांव में इंदौर में इंदौर में अभी प्रचलित बता रहा हूँ, इंदौर में एक गांव में बुरको जब लगा दिए हैं ना, वो पोस्ट लगा दिए, गांव खाली कराया जा रहा है। आज तक वहाँ पे बहन जी का कोई बयान नहीं आया। बहन जी सिर्फ भाजपा की बी टीम का काम करती हैं। तब उनके मनपसंद का कोई प्रत्याशी होता है, अपना प्रत्याशी डैमिट कैंडिडेट उतारती हैं जो, और कह देती है मेरा प्रत्याशी हार रहा है तो अपना वोट का ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो भाई ये तो आपने खूब देखा है। चलिए, अब आपने बात किया, अब आप इसी बात पर रहिएगा जी। अभी पुराना ताज़ा नहीं, मोम लिंचिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, आप देख रहे हैं, खूब बढ़ रही है, तेजी बढ़ रही है। आए दिन मुसलमानों हमारे के साथ अलीगढ़ की मोम लिंचिंग हुई है जी, मीट व्यापारी की हुई है, बहुत पुरानी दुकान है उसकी जी 25 साल। बिजली का बिल, वो मीट का बिल है, लीगल मीट है। किसी मुसलमान के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लेके चले, जो जिस मीट पे बैन है उसको लेके चले, भी मेरे पास नहीं है, और वो हराम है मुसलमानों के लिए। जी। ठीक है, जो इस्लाम कहता है जो वो उसके हिसाब से वो हराम है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे बैन है वो मीट। जी, आपकी पार्टी कितना खड़ी है उसके साथ? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। आपकी नहीं मैं पार्टी के ऊपर ही आ रहा हूँ। हाँ, पार्टी पे आइए ना। देखिए पहले मैं एक चीज बता दूं आपको। पार्टी बताइए, आप अपने ऊपर आ जाइए। मैं अपनी भी बता रहा हूँ। हाँ। एक चीज सुनिए, आपने कितना संपर्क करा आप बताइए मुझे। अखिल भाई एक बात जी, मैं आपको बताइए। बहुत हाँ। बेखूबी जवाब दे रहा हूँ आपको, दिल खोल के। हाँ, बिल्कुल। ये जो एक कुछ 2014 से एक धर्म, पहले 3 धर्म थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई। हाँ। एक अभी चौथा धर्म बना है अंधभक्तों का। हाँ। वो अंधभक्त जो धर्म है ना, वो उनके जो पापा हैं, पापा जो बात कह देंगे वो सही है। जो उनके खालू, खाला, मामी, मामू, चाची, चाचा जो कहेंगे ना, उस बात को नहीं मानेंगे। जो उनके पापा हैं, नकली पापा, जो अंधभक्तों के, तो ये उन्हें ये नहीं मालूम। अभी इनका ही मंत्री कह रहा है, अभी मैं इस पर बैठ के टीवी पे सिद्धासु माता है हमारी गाय माता, तो जो आपने देखो उनके भी वो टाट होता है जिस्म के ऊपर, वो हमारी माता है, गो माता। वो हमारी गो माता नहीं, आप उसे खा सकते हो। मोम लिंचिंग का ये एक बड़ा समस्या है। वही देखिए, सिर्फ इन्हें किसी तरकीब से दलितों को अपने फेवर में करना। जो अनपढ़ लोग हैं दलित, ज़्यादातर जो बहुत से बेचारे ऐसे कम पढ़े लिखे हैं, क्यों संसाधन जो है ना इन 3 कास्टों के पास है, मनुवादियों के पास। बाकी संसाधन ना तो मुसलमानों के पास है, ना दलित ने, ओबीसी के पास है। जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ रहे हैं, अपने मेहनत से जिद्दोजहद से जितने पढ़ रहे हैं वो कामयाब हो रहे हैं। उसी को के टारगेट करके एक मुसलमान को पकड़ लेते हैं, गाय के नाम पे, गोश्त के नाम पे उसको मारपीट करते हैं। तब तक हम लोगों को पता लगता है, हम जैसे भाई लोग जो भी जाते हैं, चाहे समाजवादी के हो या अदर पार्टी से, जितने भी ऐसे मुस्लिम या जो सेकुलर ऐसे गैर मुस्लिम भी भाई हमारे, जो बेचारे उनकी मदद के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी वो लोग टारगेट प्रशासन के द्वारा कराया जाता है। ये भी बात आप एक बात आइए, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सड़कों पे ही उतरें, कोई ज़रूरी नहीं है। लीगल प्रोसेस है कि भाई आपकी पार्टी के जो आला लोग हैं, अध्यक्ष हैं, यूपी अध्यक्ष हैं, और जो उनके साथ उनको गठबंधन करना है, उस पार्टी के लोग मुख्यमंत्री से समय मांगे, मुख्यमंत्री से मुलाकात करें, उनके सामने ही बात रखें, डीजीपी से मुलाकात करें, पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करें, यहाँ के लोकल जहाँ जाके जिलाधिकारी उनको एक आदेश पारित करवाएं। ये सब होना चाहिए। ये सब देखना भाई, ये सब चीज़ें आदमी देखना चाहता है असलम भाई, अकेल भाई, ये सब देखना चाहता है। अकेल भाई तब लगेगा कार्रवाई। मैं तो उनसे ही संपर्क साधने की कोशिश कर रहा हूँ, इंद्रेश कुमार जी से। भाई आप मुस्लिम चला रहे हैं, राष्ट्रीय मंच चला रहे हैं, आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच चला रहे हैं, तो उनको भी इस मुद्दे पे सामने आना चाहिए। जबकि आरएसएस इतना बड़ा संगठन है, उसने कभी इस तरह का कोई काम नहीं करा है, कोई कभी कुछ नहीं सुनने में आया। आरएसएस से बड़ा कोई संगठन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। देखिए, अच्छा, अब एक बात आइए, दलित वोटों को साधने के लिए आपके पास क्या है, मतलब क्या रणनीति अपनाएंगे? क्या ये चाहेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी को संगठन में लिया जाए? देखिए, मैं आपको बताऊं, दलित वोट का जहाँ तक सवाल है, और आप बड़ी संख्या में, देखिए सबसे मेन बात वही आती है, घूम फिर के संगठन पे आती है।
साहब जो बात कहते हैं ना, हाँ। आपने क्या किया, आप यहाँ कैसे मॉर्निंग जो हो रही है उसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो, बिल्कुल हो रही है नहीं। तो ये बात जो है ना, मैं एक जमालपुर का एक छोटे से इलाके का पार्षद हूँ, जनता का सेवक हूँ। इतना एरिया आपका है? हाँ, इतना एरिया आपके आवाज पे आहान है, जी, और जी, जितने पार्षद हैं सब आपसे जुड़े हुए हैं। मैं वही बहुत बात बड़ा वोट बैंक आप बैठे हुए हो। मैं वही बात हाँ। बता रहा हूँ। ये हमारे जो अध्यक्ष है, जो यहाँ का संगठन है, जो संगठन को डील कर रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। यहाँ के सभी जितने भी पार्षद या संगठन के सब लोगों को बुलाया जाए, मीटिंग की जाए, और मीटिंग को एक ज्ञापन बनाकर डीआईजी, कमिश्नर, डीएम, एसएसपी साहब वगैरह से मिला जाए, और एक चेतावनी बतौर कहा जाए, सब आगे नहीं आप रोकेंगे तो हम समाजवादी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह के दौर वाली समाजवादी दोबारा दिखाएगी अपना जलवा। जरूरत भी नहीं है, अगर लीगली जाएगा तो क्यों नहीं सुनेंगे भाई। अगर लीगल भी जाएगा तो आपकी जीत का सबसे बड़ा जो आप जहाँ पे पैसा खर्च दुनिया करती है वहाँ पैसा खर्च नहीं करते हो, जहाँ पे पैसा दुनिया नहीं खर्च करती है आप चुनाव लड़ना जानते हो। जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन आपकी बैटरी रिक्शा लगी हुई होती है, लोगों से घरों से उठाती हैं, वोट डलवाती हैं, घर पे छोड़ती हैं। आप क्या इसके अलावा आपके अलावा आप बता दीजिए, यही आपकी जीत है कि आप वोट डलवाना जानते हो, वोटर को बूथ तक पहुंचाना जानते हो। ये है असलम नूर की मेन के बैटिंग। आपके पास बैटिंग तो बॉलर भी तो वैसे ही होना चाहिए। देखिए जाहिर सी बात है, आप रन रोकने के लिए आपके फील्डर दुरुस्त होने चाहिए, फुर्तीले होने चाहिए। ये चीज़ है असलम नूर के अंदर। आप इलेक्शन तो लड़ने के लिए उतार देते हैं, संगठन आपका फुर्तीला, चतुर, चालाक नहीं है। बोर्ड आपने बहुत अच्छी बात की, आपने मेरा एग्जाम्पल दिया, मैं कैसे इलेक्शन जीतता हूँ। मैं यही लोगों से कहता हूँ, आप इलेक्शन के पीरियड में पैसा खर्च मत करिए, आप पैसा दो जगह लगाइएगा। आपके पैसे नहीं खर्च होता, कहीं कोई बैनर नहीं, कोई होर्डिंग नहीं, कुछ नहीं है आपका, लेकिन गाड़ियाँ आपकी हर दरवाजे होती है। मैं यही कहता हूँ, एक तो तब हमारा बोर्ड बनता हो उस टाइम अपने लोगों को लगा के बोर्ड पर हर व्यक्ति का बोर्ड बनवा दीजिए, बस ये है। दूसरा, जिस दिन हम पोलिंग पे हों उस दिन हर घर पे हमारा एक कैंडिडेट होना चाहिए वोटर को निकालने के लिए। बस ये आपकी जीत है। काम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे जो शाख साहब 4000 समथिंग से हार गए, बिल्कुल हार, और एमपी साहब 10 समथिंग कुछ ना जैसे वोट 10,000 समथिंग से हार गए। तो ऐसे हम हारते रहेंगे और बाद में सिर्फ यही कहेंगे, अरे भाई प्रशासन ने हरा दिया या उसने हरा दिया। अपनी कमियों को ना उजागर कर दूसरों की कमियों को देखेंगे। अब हमारे हिसाब से फाउंडर मेंबर शिवपाल यादव भी हैं और दूसरे वो भी हैं कि क्या राम गोपाल यादव भी हैं। जी जी। क्या आप इतना एक संदेश पहुंचा पाएंगे अपने वहाँ अध्यक्ष जी को कि भाई इन लोगों की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए जो हर ज़िले में जाए, रिपोर्ट तैयार करे, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ाए। अगर आपको वाकई 27 का चुनाव लड़ना है और मजबूती के साथ लड़ना है तो सबसे पहला काम तो जो ये कलह है ये ख़त्म होनी चाहिए। बीजेपी में कितनी कलह हो लेकिन चुनाव के वक्त सब एक नज़र आते हैं। बिल्कुल सही बात है, समझ रहे ना। तो अब हम आपसे चाहेंगे कि अब आप अपना तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं और आप सुमैया राणा को क्या कहना चाहते हैं और उनसे यहाँ के कितने लोग जाके मुलाकात करेंगे और उनको किस पद पे आप देखना चाहते हैं? देखिए मैं प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं कि नहीं? मैं तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही कहूँगा, अच्छे प्रत्याशियों को उतारा जाए और हर ज़िले में स्क्रीनिंग ही सही नहीं होती आप क्या? हर ज़िले में सबसे पहले संगठन ज़मीनी जुड़ा हुआ होना चाहिए, जो ज़मीन पर काम करने वाला संगठन हो। उन लोगों से थोड़ा सा मशवरा भी किया जाए, संगठन में वाकई ईमानदारी के लोग हैं, और तब तक हमारे हर ज़िले में संगठन मजबूत नहीं होगा, ना प्रत्याशी हमें अच्छे मिलेंगे। प्रत्याशी तो उतर लड़ने वाले बहुत होंगे, मत जीतने वाले कम होंगे। रहा आपने सुमैया राणा जी का बात किया,
मैं उनके बारे में तो मैं ये ना प्रत्याशी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मैं ये इस विधानसभा बार में? देखिए अब ये पता नहीं वो कहाँ से दावेदारी अपनी कर रही हैं, कहाँ से नहीं कर रही। वैसे उनका पैतृक जो इलाका है लखनऊ है, लखनऊ में ही रहती नहीं, है। रायबरेली वतन है, रायबरेली? रायबरेली वतन है भाई। अच्छा, रहती तो लखनऊ में ही हाँ, ज़्यादातर। रहती लखनऊ में, रायबरेली उनका वतन तो है। ये हमारे दो जगह हाँ। से ही हो सकता है। ये तो वहाँ का संगठन ही बता सकता है, प्रत्याशी होना वो नहीं तो ठीक चाहिए। है, वो एक अलग बैठा है। हाँ, मैं बस लेकिन आगे चाहता हूँ प्रत्याशी वैसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वैसे बना दें प्रत्याशी तो बेहतर है, क्यों अच्छी लेडी भी है। अनासी एक मैसेज भी जाएगा, या ये मैसेज भी जाएगा। एक महिला, मुस्लिम ये- महिला दूसरी मुस्लिम महिला को एक राशन के बाद में कोई प्रत्याशी बोलने वाली है। ना, आपकी बात बिल्कुल सोलान है। अब आप हमारे जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं ये कहना चाहूँगा, ये अकील भाई हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, जो जाकर लोगों की समस्या भी, इलाकों की जानकारी भी लेते हैं। काम कर रहे हैं लोग बाग, जितने पार्षद कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, उनकी डिटेल देते हैं लोगों को कि ये काम करने वाला है, व्यक्ति नहीं है। बस इनके चैनल को जितना भी हो सके शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इन्हें अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाजते रहिएगा। आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे असलम भाई की बात ये लखनऊ के आला अधिकारियों तक और पार्टी के बड़े ओहदों तक इनकी बात पहुंचने में हमें सहयोग करें। तब तक के लिए आ गया, मिलवाते हैं आपको अगली वीडियो में किसी और लोकल समाजवादी पार्टी के चेहरे से।